विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी, जादू का विटामिन। और ये एक विटामिन एक ऐसी चीज़ है जो आपके हार्ट, आपके इंटेस्टाइन, आपकी ब्लड प्रेशर, आपके स्पर्म, आपके ओवा, आपकी स्किन के अलावा एंटी एजिंग है। उम्र को रोकना है तो विटामिन सी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक गोली विटामिन सी की अगर आप इस टाइम पर देखें, ये सिंगल गोली 500 मिलीग्राम की मैं डेली लेता हूँ। इसलिए लेता हूँ कि ये पूरा करता है सारे सेल्स के लिए एंटी ऑक्सीडेशन का काम। तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो आपका बॉडी नहीं बनाता, और क्योंकि बॉडी नहीं बनाता आप ही को बाहर से लेना पड़ता है। तो बहुत सारी जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू हो गया, संतरे हो गए, चकोतरे हो गए, इनफैक्ट ये जितने जितने कीनू वगैरह होते हैं इन सब के अंदर विटामिन सी भरा होता है, और इसके साथ में सब्जियों में भी होता है। लेकिन आपको इस वीडियो में 7 ऐसे साइंटिफिक बेनिफिट बताऊंगा जिनको सुन के आप चौंक जाएंगे, और इनमें आखिर में बताऊंगा कि जिनके बेबी नहीं है उनके लिए विटामिन सी कितना इम्पॉर्टेंट है। डोजेज बताऊंगा, फलों में कितनी है ये बताऊंगा। एंड तक देखते रहिए क्योंकि एंड में बोनस टिप दूंगा आपके खाने के बारे में। तो सबसे पहला है, ये किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ में, कोई भी बीमारी जो लंबी बीमारी हो, गहरी बीमारी हो, शरीर की एजिंग हो। क्यों? क्योंकि जितना हमारा एनवायरनमेंट है, जितने हमारे टॉक्सिन्स हैं, जितना हम खराब खाना खाते हैं, जितना एयर का पोल्यूशन है, जितना स्ट्रेस है, जितनी गंदगी हम अंदर लेते हैं, ये हमारे सेल का करता है ऑक्सीडेशन। मतलब हमारे सेल को ऑक्सीडेशन से मारता है। और इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। और ये जो विटामिन सी है ये एक वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है, और ये करीब करीब एंटीऑक्सीडेंट लेवल अगर आप इसकी एक डोज लें तो 30% तक कम कर देता है, मतलब बढ़ा देता है एंटीऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कम हो जाती है। इसलिए क्रॉनिक डिजीज़ में बहुत हेल्प करता है। जोड़ों का दर्द हो गया, डायबिटीज़ हो गई, किडनी की क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई, खांसी बहुत टाइम से है। आपको याद होगा कोविड में विटामिन सी ज़रूर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। सेकंड, ये एक जादू का काम करती है ब्लड प्रेशर पे। जिन जिन को ब्लड प्रेशर है, हमारे हिंदुस्तान में करीब 30% लोगों को ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर आपको हार्ट डिजीज़ के रिस्क पे डालती है, और ये ब्लड प्रेशर को कम करती है। एक स्टडी में पाया गया कि 29 ह्यूमन बींग्स को विटामिन सी सप्लीमेंट दिया गया, नापा गया जो हेल्दी लोग थे, और उनमें देखा गया कि करीब करीब जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है वो 4 मिलीमीटर कम हुआ, और नीचे वाला 1.5 मिलीमीटर कम हुआ। पर जब ये हाई ब्लड प्रेशर वालों को दिया गया तो ये देखा गया कि करीब 5 कम हुआ ऊपर वाला और 2 कम हुआ नीचे वाला। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर वालों को भी हेल्प करता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर थोड़ा नीचे रहेगा तो अच्छा है, पर हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा है। पर ये रिजल्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप विटामिन सी लेंगे तो कम हो जाएगा। आपको अपनी ब्लड प्रेशर की दवा लेनी है, हेल्दी फूड लेना है, और साथ में अगर आप ये लेंगे तो ये बहुत मुफीद रहेगा। अगली चीज़ आती है, ये आपके हार्ट डिजीज़ के रिस्क को, हार्ट अटैक को कम कर सकता है। तो 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है एलडीएल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। एनालिसिस में भी ये पाया गया, 9 स्टडीज़ की, करीब करीब ये समझ लीजिए मोटा मोटा 3 लाख लोग थे इसमें, 10 साल के ओवर उन्होंने कवर किया। तो जिन्होंने 700 मिलीग्राम विटामिन सी डेली ली उनका 25% लोअर रिस्क था हार्ट अटैक का, कंपेयर टू जिन्होंने सप्लीमेंट नहीं लिया। ये बहुत बड़ी स्टडी है, लेकिन इस स्टडी के अंदर एक चीज़ सोचने की ये है कि जो विटामिन सी ले रहे थे साथ साथ और चीज़ें भी हेल्दी कर रहे थे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। खैर, एक और एनालिसिस में 15 स्टडीज़ में विटामिन सी लिया गया खाने में, मतलब गोली में बाहर से नहीं, खाने में, उनमें भी हार्ट रिस्क लोअर रहा। ये सारी स्टडीज़ ने हमें एक चीज़ दिखाई कि विटामिन सी का सप्लीमेंट अगर आप लेंगे तो एलडीएल जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करेगा, और कम करने की वजह से आपको हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क कम होगा। मोटा मोटा आप
500 मिलीग्राम तो रोज़ विटामिन सी डेली ले ही लीजिए, क्योंकि हार्ट डिजीज़ के लिए अगर आपको रोकना है, ब्लड प्रेशर को आपको कम करना है, तो 500 मिलीग्राम की डोज़ थी। जो मैंने सुबह में गोली खाई थी वो एक 500 मिलीग्राम की थी, और ये एंटी एजिंग भी है। चौथा होता है कि ये आपका ब्लड यूरिक एसिड लेवल और गाउट को कम करता है। आपने बहुत देखा होगा, लोग कहते हैं साहब मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया, जोड़ों में दर्द हो रहा है, छोटी उंगलियों में दर्द हो रहा है, आर्थराइटिस हो रही है, परेशानी हो रही है। इनफैक्ट करीब 4% पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सूजन पैदा हो जाती है जोड़ों के बीच में यूरिक एसिड की वजह से। तो बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिनमें विटामिन सी देखा गया कि यूरिक एसिड को ब्लड में कम करता है। एक स्टडी में करीब 1400 लोग थे जिन्होंने विटामिन सी को रेगुलरली लिया, एंड इनमें देखा गया कि इनका यूरिक एसिड कम हो गया। एक में तो यहाँ तक था कि 50,000 लोग थे, 20 साल के लिए स्टडी की गई। विटामिन सी के इनटेक से फ़ायदा होता है या नहीं होता है? पता है आपको, गाउट 44% में कम था। तो अगर आपको फैमिली में यूरिक एसिड की हिस्ट्री है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, तो विटामिन सी आपके लिए बहुत मुफीद चीज़ है। अगली चीज़ है, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कम करता है। हमारे देश में 70% औरतें मैरिजेबल एज की जिनके बच्चे होने लगते हैं वो एनीमिक हैं, उनके अंदर खून कम है। और ये देखा गया कि सिर्फ 100 ग्राम विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेटर कर देती है। तो ये जो आप आयरन की गोली खाते हैं ना, इसके साथ में अगर आप विटामिन सी लेंगे तो आपको रिस्क कम होगा एनीमिया होने का। एक स्टडी में 65 बच्चों में देखा गया जिनमें माइल्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया थी, उन्हें विटामिन सी जब साथ में दिया गया तो देखा गया कि ये सप्लीमेंट बेटर काम किया, और इसीलिए से विटामिन सी रिच फूड्स और विटामिन सी सप्लीमेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपके खून को बेटर करता है। अगली चीज़ है आपकी इम्यूनिटी। देखिए, हर चीज़ इम्यूनिटी बेस्ड है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ को नहीं होती। कुछ लोगों को ज़रा सी देर में इन्फेक्शन होता है, कुछ को नहीं होता। किसी किसी को एक पूरे साल में 10 बार बुखार होता है, और कोई कहता है साहब 10 साल से एक बार भी मुझे बुखार नहीं हुआ। ये सब कहानी इम्यूनिटी की है। विटामिन सी आपका इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं। विटामिन सी एनकरेज करता है प्रोडक्शन के वाइट ब्लड सेल्स को, लिम्फोसाइट्स को, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं। विटामिन सी इन वाइट सेल्स को तंदुरुस्त करने के अलावा डैमेज भी कम करता है बाहर के एनवायरनमेंट से। इसलिए आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ता है, और ये जब विटामिन सी लेवल्स अच्छे होते हैं तो रिकवरी में भी अगर आपको चोट लगी हो तो बेहतर आपकी हेल्प करते हैं। सातवीं चीज़ है, आपकी मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है। देखिए, एंटी एजिंग है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी दिमाग, मेरी मेमोरी हर चीज़ के साथ साथ है। आपने देखा होगा कि एज के साथ में लोगों को भूलना बहुत जल्दी चालू हो जाता है। विटामिन सी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, और बड़े लो लेवल्स में अगर लिंक किया जाए उसमें भी ये फ़ायदा देता है। और विटामिन सी इनटेक सप्लीमेंट में रूप में लेते हैं तो बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट है मेमोरी के ऊपर। विटामिन सी सप्लीमेंट लेने से देखा गया है डिमेंशिया, जो आपने बुढ़ों में देखा होगा कि वो दुखी से रहते हैं, वो कम होता है, और नर्वस सिस्टम बेटर रहता है। पर आपको कुछ बोनस टिप वाला एंड में स्पर्म और ओवा को देने के पहले आपको कुछ और चीज़ बताऊं। विटामिन सी के कुछ अनप्रूवन चीज़ें हैं। कॉमन कोल्ड में हेल्प करता है, इसीलिए वायरल फीवर में आपको विटामिन सी देते हैं। कैंसर के रिस्क को कम करता है। देखा गया है कैंसर रिस्क एंटीऑक्सीडेशन की वजह से कम हो जाता है। आँखों की बीमारी को कम होता है, रेटिना की बीमारी जैसे कि कैटरैक्ट, मैक्युलर डिजेनरेशन, ये कम होता है, और लेड टॉक्सिसिटी में भी हेल्प करते हैं। पर अब मैं आपसे बताता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है आपका स्पर्म और आपका ओवा। मेरी बहुत रिसर्च है और बहुत बड़े रिसर्च ग्रुप्स के साथ मैं काम करता हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस दुनिया के टॉप रिसर्चर्स एंटीऑक्सीडेशन के उनके संपर्क में नहीं, उनके साथ रिसर्च करता हूँ। तो ये बहुत बढ़िया पेपर डीएनए फ्रेगमेंटेशन का क्लिनिकल गाइडलाइन है, मोस्ट साइटेड पेपर। अगर आप इसमें देखेंगे तो स्पर्म का डीएनए खराब होना बहुत बड़ा कारण है बेबी ना होने के लिए। तो स्पर्म का नंबर तो ठीक है, लेकिन बेबी नहीं हो रहा क्योंकि स्पर्म का डीएनए खराब है, और ये ऑक्सीडेशन से होता है। और इसके लिए विटामिन सी एक बहुत टॉप क्लास
विटामिन है एंटीऑक्सीडेशन के लिए, स्पर्म की फंक्शनल कैपेसिटी को अच्छा रखने के लिए। ऐसे ही ओवा के साथ है। पीसीओडी बे इंतहा फैली हुई है, परेशान हो रखे हैं, फास्ट फूड ने हालत ख़राब कर रखी है। इस कंडीशन में विटामिन सी एग के लिए भी बहुत हेल्पफुल है कि एंटीऑक्सीडेशन उसके लिए करता है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको ये बताऊंगा, ये नींबू देख रहे हैं, ये नींबू अगर आप देख रहे हैं, इसके अगर आप 2 नींबू का रस रोज़ लेते हैं तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, करीब 90 के आसपास मिलीग्राम। और अगर आप संतरा लेते हैं तो 100 ग्राम संतरे में करीब 50 होता है। ये 150-200 ग्राम का संतरा है, तो 1 या 2 संतरे आपकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। लेकिन अगर आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आपको 500 मिलीग्राम तक लेना है, यही कारण है कि अगर आप ऑरेंज जूस लेते हैं तो 2 गिलास ले लीजिए, नींबू 3 से 4 ले लीजिए, फ्रूट्स के साथ में आपको मिल जाएगा सप्लीमेंट। अदरवाइज़ आप 500 मिलीग्राम की टैबलेट ले सकते हैं। देखिए, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि अपने रिसर्च पेपर्स सब रिसर्चर्स के पास, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दे अंडरस्टैंड इट। पर मैं आपसे डायरेक्टली अपने भाई बहनों से मिलना चाहता हूँ और मिलके कहना चाहता हूँ, एक सिंपल सा काम कर लो, ये विटामिन सी की गोली खा लो। इससे इतनी सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा कि आपकी फैमिली को बहुत, आपके बच्चों को, सबको फ़ायदा रहेगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। बहुत मेहनत से मैंने रिसर्च करके बनाई है और इसलिए बनाई है कि जितने लोगों पे पहुंचेगा उतना इस वीडियो का भला होगा। दैट्स माय पर्पस। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कैसी लगी। अच्छी लगी तो अगली कौन सी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए ये भी लिखिए, कोशिश करूँगा बनाने की। थैंक यू वेरी मच और देखिए मेरी अगली वीडियो।